कहा जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ। एक सफर शुरू हुआ और 1500 से ज्यादा लोग कभी लौट कर नहीं आए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ उस रात की कहानी को रिपीट नहीं करेंगे, हम एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सदियों से इंसानियत को पता था कि कोई भी जहाज समुद्र में डूब सकता है, तो फिर आखिर इतनी बड़ी भूल हुई कैसे? आज हम उन कारणों और उस अहंकार की जांच करेंगे जिन्होंने इस विशालकाय जहाज को मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, अगर उस भयानक रात में बर्फ के बड़े पहाड़ों की यानी आइसबर्ग्स की एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल वार्निंग्स मिली थीं, तो फिर जहाज रुका क्यों नहीं? उसने अपनी दिशा क्यों नहीं बदली? जब खतरा बिल्कुल सामने हो और बार बार अलर्ट किया जा रहा हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस वक्त के इंसानी दिमाग को समझना होगा। उस समय की मानसिकता यानी माइंडसेट को समझना सच में बहुत जरूरी है। अनसिंकेबल जिसका मतलब है जो कभी ना डूबे। 1912 में ना ये सिर्फ एक शब्द या मार्केटिंग टर्म नहीं था, ये एक पूरी सोच बन चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस शिप आरएमएस टाइटैनिक इस शब्द का अल्टीमेट सिंबल था। ये अनसिंकेबल का टैग एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भ्रम बन गया था जिसने क्रू और कैप्टन दोनों की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। जब लगने लगे कि आपकी बनाई हुई चीज इनविंसिबल है, बस वहीं से लापरवाही शुरू होती है। एक ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस जहां लगा कि समुद्र की कोई भी ताकत इस इंजीनियरिंग मार्वल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थोड़ा पीछे चलते हैं। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत। ये कोई आम सफर तो था नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसिव स्पेक्टिकल था। इस जहाज पर उस वक्त के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और मशहूर लोग मौजूद थे। एक बिल्कुल जश्न का माहौल था। जहाज का स्केल और उसकी लग्जरी इतनी ग्रैंड थी कि किसी के दिमाग में खतरे का एक छोटा सा ख्याल भी नहीं आया था। सबको यही लग रहा था कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे सेफ स्थान पर मौजूद हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से चीजें क्लियर होना शुरू होती हैं। 10 अप्रैल को डिपार्चर हुआ, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन फिर आती है 14 अप्रैल की तारीख। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में होते हुए रेडियो ऑपरेटर्स को बर्फ की मल्टीपल वार्निंग्स मिलना शुरू होती हैं। और फिर रात 11:40 पर वो फेटल टक्कर होती है। उसके ठीक 2 घंटे 40 मिनट बाद वो विशालकाय जहाज समुद्र के अंदर समा जाता है। ये टाइमलाइन इतनी क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। उनके पास वक्त था। वार्निंग्स और हादसे के बीच इतना टाइम जरूर था कि एक्शंस लिए जा सकते थे। और यहीं पर इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे शॉकिंग हिस्सा सामने आता है। 14 अप्रैल को आसपास के अलग अलग जहाज़ों से मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे थे कि आगे रास्ते में मैसिव आइसबर्ग्स हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जहाज़ की स्पीड को कभी कमी नहीं किया गया। एक क्लियर खतरे के बावजूद कंटिन्यूस फॉरवर्ड मोमेंटम। जहाज़ उसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि क्रू को एक फॉल्स कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा कि बर्फ दिखने पर दिशा बदलने के लिए उनके पास बहुत वक्त होगा। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यात्रा को समय से पहले खत्म करने पर था, न कि सेफ्टी पर। तो असली मुद्दा ना किसी तकनीकी खराबी का था ही नहीं, ये डायरेक्ट नतीजा था इंसानी अहंकार का। जरा इस कोट पर गौर कीजिए। कैप्टन और क्रू को लगता था कि कुछ नहीं होगा। ये लाइन इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ है। सोचिए, सामने से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि खतरा है, और आप उन्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको अपने बनाए हुए लोहे पर हद से ज्यादा विश्वास है। इसे प्योर ह्यूब्रिस कहते हैं, अत्यधिक घमंड। उन्हें सच में लगा था कि बर्फ का एक टुकड़ा इस जायंट अनसिंकेबल शिप का क्या ही बिगाड़ लेगा, और यही माइंडसेट उस रात सब पर भारी पड़ने वाला था। फिर आता है वो वक्त, रात 11:40, बिल्कुल अंधेरा, और अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग। उस वक्त एक बेचैनी भरी डेस्परेट कोशिश होती है जहाज को मोड़ने की, लेकिन वहां पर फिजिक्स अपना काम कर रही थी। इतनी तेज रफ्तार और इतने मैसिव वजन वाले जहाज को अचानक मोड़ना लिटरली नामुमकिन था। टर्न लेने की कोशिश हुई जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
आइसबर्ग ने जहाज की साइड को बुरी तरह चीर दिया। पूरा का पूरा डिजाइन वहां फेल हो गया और बर्फ के उस पहाड़ ने स्टील प्लेट्स को खोलकर रख दिया, जिससे ठंडा पानी बहुत तेजी से अंदर भरने लगा। अब एक और दर्दनाक सच्चाई पर आते हैं, लाइफ बोट्स। जिस जहाज को बनाते वक्त हर लग्जरी, हर डिटेल का ध्यान रखा गया था, वहां सेफ्टी को कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लाइफ बोट्स की कैपेसिटी सिर्फ 50%, 50% थी। मतलब अगर इमरजेंसी आती भी तो भी आधी आबादी के लिए बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये कोई चूक नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था, ताकि डेक पर चलने के लिए ज्यादा स्पेस मिले और जहाज सुंदर दिखे, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि लाइफ बोट्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनसिंकेबल इल्यूजन ने एक बार फिर अपना असर दिखाया था। जैसे ही पानी अंदर भरने लगा और रियलिटी सामने आई, वो सारा का सारा इल्यूजन एक सेकंड में टूट गया। पूरे जहाज पर पैनिक फैल गया। उस दौर के नियम के अनुसार वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यानी महिलाओं और बच्चों को पहले बचाने की पॉलिसी लागू की गई। लेकिन जैसा कि हमने अभी लाइफ बोट्स की कैपेसिटी देखी, जगह तो थी नहीं, हर किसी को बचाना मैथमेटिकली संभव ही नहीं था। और उस केओस में क्रू ने शुरुआत में लाइफ बोट्स को पूरी तरह भरा भी नहीं, क्योंकि उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि स्थिति कितनी तेजी से खराब हो चुकी है। गलत डिसीजंस और पैनिक ने उस रात को और भी ज्यादा भयावह बना दिया। और इस सब का अंजाम आखिर में इस एक आंकड़े में सिमट गया, 1500 से ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जानें हैं जो उस रात नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में हमेशा के लिए खो गईं। टक्कर होने के सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट के अंदर दुनिया का सबसे महान माना जाने वाला जहाज पूरी तरह समुद्र के आगोश में चला गया। एक इतनी बड़ी इंजीनियरिंग मार्वल इतनी जल्दी कोलैप्स हो जाएगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये आंकड़ा इंसानियत के इतिहास में एक परमानेंट दाग बनकर रह गया। अगर हम इस पूरी घटना का सार निकालें तो ये 2 चीज़ों के बीच का टकराव था। एक तरफ था द वर्ल्ड्स मोस्ट लग्जूरियस शिप, इंसानी तकनीक, इंजीनियरिंग और धन का सबसे बड़ा प्रदर्शन, और दूसरी तरफ थी फेटल ह्यूमन ओवर कॉन्फिडेंस, वही घमंड जिसके चलते उन्होंने प्रकृति के इशारों और मल्टीपल वार्निंग्स को टोटली इग्नोर कर दिया। इन दोनों के बीच की टक्कर में जीत इंजीनियरिंग की नहीं हुई। जहाज की फिजिकल ताकत उस साइकोलॉजिकल कमजोरी के आगे हार गई जो कैप्टन और क्रू के दिमाग में पहले से बैठ चुकी थी। तो इस सब से हमारे लिए क्या टेक अवे है? इस इन्वेस्टिगेशन के एंड में ये एक आखिरी सवाल हम सबको सोचने पे मजबूर करता है। जब प्रकृति अपनी वार्निंग देती है तो इंसानी अहंकार यानी ह्यूब्रिस की आखिरी कीमत क्या होती है? हकीकत तो ये है कि टाइटैनिक सिर्फ एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर नहीं डूबा था, वो डूबा था उस अनसिंकेबल इल्यूजन के बोझ तले, उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जिसने क्रू को सच्चाई देखने ही नहीं दी। ये एक्सप्लेनर हमें याद दिलाता है कि जब तक इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता, खतरा हमेशा बना रहता है। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।